हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोजगार बुलेटिन्स। आज हम आप सभी के सामने आए हैं IBACIO 2026 की नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग डिस्कशन करने के लिए। क्योंकि अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है तो ऑलरेडी आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि IBACIO की वैकेंसीज कम रहती है और सैलरी हाईएस्ट लेवल की रहती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो 2026 ACIO पोस्ट में सैलरी रहती है 85,000 तक। साथ ही साथ अलाउंसेस, पर्क्स, बहुत सारी चीजें एडिशनली रहती है। और साथ ही साथ ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रहता है और एक एलीट लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी रहती है। लेकिन नोटिफिकेशन आने का इंतजार करना स्मार्ट स्ट्रैटेजी नहीं है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा, इस वीडियो में मिलेगी कंप्लीट ब्रेकडाउन, ताकि नोटिफिकेशन तक आप रेडी हो जाएं एंड आपकी जो भी प्रिपरेशन है वो भी एलिट लेवल की हो जाए। तो वीडियो में जुड़े रहें ताकि पूरी वीडियो इन डिटेल आप समझ पाए एंड पूरी जो नोटिफिकेशन है वो इन डिटेल समझ पाए, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन है, आपकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, उसमें से आप अपनी सीट अवेल कर पाए। तो चलिए देख लेते हैं देरी न करते हुए पूरी नोटिफिकेशन, पूरी इन डिटेल स्ट्रैटेजी, ताकि आपका जो जॉब है 2026 में आपकी लग जाए। तो चलिए देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है ऑफिशियल वेबसाइट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। इस पे आपको डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो एक बार नोटिफिकेशन गो थ्रू कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है नोटिफिकेशन। ठीक है, ACIO 2026 की, जो कि अभी आने वाली है। इसमें बेसिकली अगर आप देखें सैलरी का पार्ट, सैलरी स्टार्ट होती है 44,900 से 1,42,400, 1,42,400 तक की सैलरी रहती है। और इसमें बहुत सारी अलाउंसेस भी रहती है। इस पे एज यहाँ जो मांगा गया है, एज ग्रुप, वो 18 ईयर्स से 27 ईयर्स तक एज ग्रुप मांगी जाती है। इसमें रिलैक्सेशन कुछ दिया जाता है, जैसे SC ST के लिए 5 इयर्स, OBC के लिए 3 इयर्स, और अदर्स जो भी एक्स सर्विसमैन है या अदर्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे या कहीं भी आपने जॉब कर रखा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगी। अगर आप सिलेबस एंड स्टडीज के रिगार्डिंग समझना चाहें, इसमें दो एग्जाम होता है, टायर 1, टायर 2। टायर 1 में 100 ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs होती है 5 पार्ट्स में, जिसमें 20 क्वेश्चंस ईच सेक्शन रहते हैं। जैसे करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन, जनरल स्टडीज से 20 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग एंड लॉजिकल एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन। और ये ध्यान रखें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग रहती है 0.25। मतलब एक गलत आंसर पे आपको 0.25, 1/4 मार्क्स आपका रिड्यूस होगा। ठीक है, 0.25 आपका रिड्यूस होगा। और टायर 2 की जो एग्जाम होगी वो डेस्क्रिप्टिव पेपर होती है 50 मार्क्स की, जिसमें ऐसे राइटिंग 20 मार्क्स का रहता है, इंग्लिश कंप्रीहेंशन 10 मार्क्स का रहता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहती है, 2 क्वेश्चंस रहती है 10 मार्क्स ईच की। और साथ ही साथ ये जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, ये बेसिकली करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक, सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज, ये सारे चीजों के बीच में रहती है। और थर्ड जो टायर होता है वो होता है इंटरव्यू। तो इसी वजह से मैंने आपको बताया दो टाइप ऑफ एग्जाम्स होता है, जो कि टायर 1 होता है, टायर 2 होता है एंड टायर 3 होता है। अगर आप एग्जाम सेंटर की बात करें, ऑल ओवर इंडिया में मल्टीपल सिटीज में आप सेंटर्स देख पाएंगे। चाहे वो कोई भी यूनियन टेरिटरी है या स्टेट है, कोई भी जगह पे आप जाएंगे आपको सेंटर्स इसके अवेलेबल हो जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सेंटर्स आपके सिटी के नियर बाय रहते हैं, लाइक 50 to 100 किलोमीटर्स, या फिर अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में हैं तो 10 to 15 किलोमीटर्स के अंदर रहती है। और इसमें जो सिलेक्टेड कैंडिडेट रहते हैं उनकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है, क्योंकि यहाँ से आप बहुत एडिशनल जगह पे, लाइक बहुत सारे जगह पे एज ए डेप्यूटेशन, या फिर लाइक बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में आपको लाइक एक्सपीरियंसेस के लिए आपको भेजा जाता है। बहुत सारी सीक्रेट एजेंसीज के साथ भी काम करने का मौका मिलता है आपको। ठीक है, इसमें और लाइक आईबी आईबी में और भी बहुत सारे पोस्ट रहते हैं, जैसे सिक्योरिटी असिस्टेंट, तो उसकी भी आएगी 2026 में वैकेंसी। और साथ ही साथ और भी बहुत सारे वैकेंसीज आने वाली है।
और इसके साथ साथ अगर आप लाइक एग्जाम डेट्स वगैरह की बात करें तो वो येट टू पब्लिश है, अभी तक आया नहीं है, आएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है, कोई भी डाउट रहता है आपको, लाइक कंफ्यूजन हो रहा है कि कैसे क्या करे पूरा प्रोसेस, तो आप हमें ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर मैं सजेस्ट करूंगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। क्योंकि आपकी जो कमेंट रहेगी उससे हम क्लैरिटी हमें मिलेगा कि हमारे व्यूअर्स को कौन सी जगह पे मिस्टेक्स हो रही है, कहाँ हमें और लाइक चीजों को लाइक लाइक लेके आना है वीडियो में, ताकि हम वो नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे आईबीएससीआई और रिक्रूटमेंट 2026 की, उसमें और बेहतर चीजें आपको प्रोवाइड कर पाए। और साथ ही साथ हमारे कम्युनिटी सेक्शन में व्हाट्सएप चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया हमने। और साथ ही साथ अगर आप स्टेप प्रोसेस इसकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस जानना चाहते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस सिंपली आपको एमएचए के वेबसाइट में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, इस वेबसाइट में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन लिंक भी अवेलेबल हो जाएगा, तो आप यहाँ से रजिस्टर करके आप प्रोसेस कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है इनका, जैसे आपकी जो भी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है एंड फोटोग्राफ सिग्नेचर सारा चीजें अपलोड करने के बाद, अब जैसे अपनी जो एप्लीकेशन फी है वो आप पे करेंगे, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। सभी कैंडिडेट के लिए जो एप्लीकेशन फी 2025 तक जो रहा है वो है 550 रुपये। ठीक है। लेकिन जो मेल कैंडिडेट्स है, जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट के हैं, उनकी फीस होती है 650 रुपीज। ठीक है। तो बेसिकली नॉर्मली रहता है 550, बट आपको लाइक जो ओबीसी कैंडिडेट है, जनरल कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, उनकी रहेगी 650। मोड ऑफ पेमेंट आप वेबसाइट में किसी भी मोड से पे कर सकते हैं, लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई या एसबीआई चालान के थ्रू भी आप पे कर सकते हैं। और बाकी सारी चीजें तो मैंने एक्सप्लेन कर दी है। इफ इन केस आपको अगर कोई डाउट रहता है, आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, हम आपको प्रॉपर क्लैरिटी देंगे। तो वीडियो में जुड़े रहें हमारे साथ, ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा पाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग रोजगार बुलेटिन। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।